साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब तक हम सीख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखते हैं। तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। आ जाइए। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? जारी, और टेंस मीन्स काल होता है। अब इसकी परिभाषा निकालना बहुत आसान हो जाती है। परिभाषा हम इसकी निकालते हैं। क्या निकालते हैं परिभाषा? परिभाषा इसकी हो जाएगी, यदि कोई कार्य वर्तमान काल में, यदि कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है और जारी भी हो, और क्या हो? जारी भी हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा हो जाती है। और इसके बाद पहचान इसकी होती है। क्या होती है? पहचान। जिस वाक्य के अंत में क्या हो रहा है, रही है, और कौन रहे हैं के साथ समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कहलाता नहीं है, होता है। अब देख लीजिए क्या होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान होती है। पहचान तो जान जाएंगे आप लोग। परिभाषा इसकी होती है, यदि कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है और जारी भी है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इसकी जो पहचान होती है, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया होता है, तो वह पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। कहलाता नहीं है, होता है। क्या होता है, कहलाता नहीं है। ऐसा नहीं कहलाता है। अब आ जाइए, ये तो पहचान हो गई। पहचान होने के बाद सहायक क्रिया, जिसकी इंग्लिश होती है हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन, और कौन होता है? हैव बीन। देखिए, हैज बीन एक वचन कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि बहुवचन के साथ हैव बीन क्या होता है? बहुवचन कर्ता के साथ प्रयुक्त। बहुवचन कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है। कर्ता सहायक क्रिया के बाद आती है मुख्य क्रिया। क्या होती है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया V4 लगता है। V4 का मतलब क्या होता है? क्रिया की फोर्थ फॉर्म, या क्रिया में ing जोड़ने पर क्रिया की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। यदि मुख्य क्रिया
क्रिया के मेन फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्रिया की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ से हो जाती है फोर्थ फॉर्म होता है V4। V4 को लिख सकते हैं यहाँ V1 में ING जोड़ने पर, क्या करते हैं, जोड़ने पर, इतना भी कर सकते हैं। V4 का मतलब होता है V1 में ING जोड़ने पर। तो इतना तो आप लोग सीख ही जाएंगे, जान जाएंगे आराम से, कोई बात नहीं है। V4 का मतलब तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि हम इसके पहले कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा चुके हैं कि V4 का प्रयोग होता है। आ जाइए, अब इसके तुरंत बाद सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है, सूत्र में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, और इसके बाद बीन जुड़ जाता है। बीन के बाद V4 लिखता है। V4 के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस होता है या फार होता है, और इसके बाद टाइम होता है। आ जाइए, सिंस किसके लिए लगता है, फार किसके लिए लगता है। सिंस निश्चित समय के लिए लगता है। किसके समय के लिए, निश्चित समय के लिए लगता है, निश्चित समय के लिए। जबकि फार अनिश्चित समय के लिए लगता है। किसके लिए समय के लिए लगता है, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय मीन्स क्या होता है, यदि टाइम आ जाए, अनिश्चित समय की कोई सीमा नहीं होती है। निश्चित समय मीन्स यदि समय दे दिया जाए, दिन दे दिया जाए, महीनों के नाम दे दिया जाए, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम का समय दिया, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के लिए। जबकि फार का पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इतना सीख चुके होंगे, और हम आगे चलते हैं। आगे आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताने का प्रयास करते हैं। चलते हैं आगे। आगे देखिए, कुछ नहीं करना है, आगे और आसान हो जाएगा। सूत्र तो जान ही चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या होता है, एग्जाम्पल 1, ठीक है। मुझे गत मई से बुखार आ रहा है। मुझे गत मई से बुखार, क्या रहा, बुखार आ रहा है। ध्यान देना, कम का प्रयोग नहीं होगा, कम और गो का प्रयोग नहीं होगा। बुखार आ रहा है इसका मतलब पीड़ित है आप, क्या है, पीड़ित है। अब बुखार कहीं से आएगा नहीं भैया, पकड़ के किसी के, चलो किसी के शरीर में घुसे, किसी के शरीर में लगा दो भैया इनके बुखार हो जाओ तुम, ऐसा तो है नहीं। बुखार से पीड़ित हैं तभी बुखार आएगा। अगर बुखार से पीड़ित नहीं है तो बुखार नहीं आएगा। ठीक है, आया कि नहीं है, ठीक है। बुखार से पीड़ित नहीं है तो किसका, अगर बुखार से पीड़ित है तो ठीक है, बुखार आ रहा। आ जाइए, मुझे गत मई से बुखार आ रहा है। मैं 2 बजे से, दूसरा, मैं 2 बजे से मैच खेल रहा हूँ। मैच खेल रहा हूँ। तीसरा होता है, तुम 8 घंटे से सो रहे हो। वह 4 घंटे से गा रही है। देखिए यहाँ जिस वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्यांत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, और समय दिया होता है, और क्या दिया होता है, समय दिया होता है,
तो वह सेंटेंस, वह पूरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। आ जाइए, मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मुझे की इंग्लिश, ठीक है, मुझे की इंग्लिश क्या होती है भैया, बताएंगे? मुझे की इंग्लिश भी मत लिखना, क्या मत लिखना, हमें की इंग्लिश भी होती है। और मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई एक वचन है, बहुवचन? बहुवचन होता है हैव बीन। आई हैव बीन सफरिंग, क्या होती है? सफर मीन्स कष्ट सहना, ING कर देगा। सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या होता है? फ्रॉम फीवर होता है, क्या होता है? फ्रॉम फीवर, ठीक है, फ्रॉम फीवर होता है। यदि कोई आदमी किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, नहीं तो इनका प्रयोग होता है। आ जाइए, फ्रॉम फीवर। अब गत मई से निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए क्या लगेंगे? सिंस, क्या लगेगा? सिंस मई, सिंस मई। कैसा? लास्ट, क्या हो जाएगा? लास्ट मई आ जाएगा कि नहीं? लास्ट मई। गत मई मीन्स क्या होता है? गत माने बीती हुई काल, बीती हुई मई। बीता हुआ मई क्या होता है? क्या होता है? बीता हुआ मई क्या होता है? आप ही से कह रहा हूं। बीता हुआ मई निश्चित समय होता है, और निश्चित समय जो बीत जाता है, लास्ट होता है, उसी को कहते हैं गत मई। मई की इंग्लिश होती है आई। आई बहुवचन है, इसके लिए इसके साथ क्या हो जाएगा? हैव बीन, क्या हो जाएगा? हैव बीन। खेलने की इंग्लिश प्ले, इसमें ING जोड़ देते हैं, प्लेइंग। प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच, क्या खेल रहा है? मैच खेल रहा। कब से? 2 बजे से। 2 बजे निश्चित समय का निश्चित समय, निश्चित समय, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, क्या हो जाएगा? 2 o'clock हो जाएगा। तुम की इंग्लिश यू होता है, क्या होता है? यू। यू के साथ हैव बीन, क्या लगेगा? हैव बीन। सोने की इंग्लिश स्लीप होती है, इसमें ING जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। 2 घंटे से, देखिए 8 घंटे से यहाँ है, 8 घंटे क्या है? कब के 8 घंटे? सुबह के 8 घंटे, शाम के 8 घंटे, रात के 8 घंटे, आधी रात के 8 घंटे, कि शाम के 8 घंटे, कब का 8 घंटे कोई नहीं पता है। इसलिए यह समय क्या होता है? अनिश्चित कालीन होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए इसके साथ फार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फार का प्रयोग होता है। और 8 घंटे क्या हो जाएगा? 8 घंटे, आवर्स, क्या हो जाएगा? आवर्स, आवर्स। आ जाइए, वह की इंग्लिश देखो क्या हो जाएगा? सी। सी एक वचन है तो हैज बीन, क्या हो जाएगा? हैज बीन। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, इसमें ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सिंगिंग, क्या हो जाएगा? सिंगिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंगिंग हो जाएगा। और जब सिंगिंग हो जाएगा, यहाँ सिंगिंग आ सॉन्ग, क्या हो जाएगा? आ सॉन्ग। और कब से? 4 घंटे से। 4 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। फॉर, फॉर, फोर आवर्स हो जाएगा। आ गया कि नहीं? आपको आ गया? अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मेरे समझ से आ गया। आपको सीख जाएंगे, आराम से सीख जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे, आराम से सीख जाएंगे, लेकिन एकाएक अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग धीरे धीरे सीखिए। एक टेंस को एक ही दिन में सीखिए, अथवा एक टेंस 2 दिन में सीखिए। आधा टेंस आज सीखिए, आधा टेंस कल सीखिएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक ही दिन में एक वीडियो में आपको सिखा दे रहा हूँ। आपकी इच्छा होगी तो इसी को 2 दिन में सीखना, नहीं रोक रोक करके 2 दिन में आप सीख लीजिएगा, नहीं तो एक दिन में सीख लीजिएगा। एक दिन में थोड़ा थोड़ा समय का अंतराल करके इस तरह भी से भी आप सीख सकते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम चलते हैं अगला नेगेटिव सेंटेंस आपको बताने। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक
वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य के लिए सूत्र होता है, आराम से बहुत अच्छा सूत्र होता है। सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, इसके बाद नॉट होता है, फिर क्या होती है, बीन होता है। क्या होता है, बीन होता है। बीन के बाद V4 होता है, V4 के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस या फार होता है, और इसके बाद टाइम होता है। देख लीजिए, सिंस, फार या टाइम होता है। आ जाइए, हम नेगेटिव चल रहे हैं। पहला है, वह इस पुस्तक को 10 दिन से नहीं पढ़ रही है। दूसरा, तुम अपनी कक्षा में 4 घंटे से नहीं आ रहे हो 4 घंटे से नहीं आ रहे हो। तीसरा होता है, वे 4 बजे से आम नहीं खरीद रहे हैं। वे 4 बजे से आम नहीं खरीद रहे हैं। आ जाइए, वह की इंग्लिश क्या होती है, सी हो जाएगा। सी के साथ है, देखिए, हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। क्या, इस बुक के लिए क्या हो जाएगा, दिस बुक। और इसके बाद देखिए, यहाँ 10 दिन है, निश्चित समय है का अनिश्चित समय, 10 दिन निश्चित समय का अनिश्चित समय, अनिश्चित समय है। महीने के पहले से कि महीने के मध्य से कि महीने के आखिरी में, कब है, कैसा है, कुछ नहीं पता। ईयर है, वर्षों के पहले 10 दिन, वर्षों के बाद के 10 दिन, वर्षों के मध्य के 10 दिन, वर्षों के बीच में से किसी 10 दिन, कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, फॉर 10 डेज। क्या हो जाएगा, 10 डेज। आ जाइए, तुम की इंग्लिश यू होती, क्या होती है, यू के साथ हैव नॉट बीन। आने की इंग्लिश क्या होती है, कमिंग। क्या होता है, कमिंग। क्या हो जाएगा, कमिंग। ठीक है। अपनी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, योर क्लास। और यहां से देखो 4 घंटे के लिए क्या लगेगा, फॉर 4 आवर्स। हो जाएगा कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, फॉर 4 आवर्स। ठीक है, दिख रहा है। आ जाइए, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ हैव नॉट बीन। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाई में आईएनजी जोड़ दीजिए, बाइंग हो जाएगा। क्या खरीदती है, आम, मैंगो, मैंगो। क्या हो जाएगा, दी मैंगो। और उसके बाद 4 बजे से सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस फॉर ओ क्लास। देखिए यहां मैं कर रहा हूं, ओ क्लास। हो जाएगा कि नहीं। आ जाइए, ये तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको आ गया समझ में, तो मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, जहां पे ये लिखा हुआ है यहां देख लीजिए, ये वाला
इतना मैं आपको मिटा दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। क्या हो जाएगा यहाँ, नॉट के पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हैज और हैव। क्या हो जाएगा, हैज और हैव, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। और ये फर्स्ट टाइप, कैसा टाइप है, फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप माने एस नो टाइप सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, एस नो टाइप सेंटेंस होता है। मैं एस नो टाइप सेंटेंस आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सीख जाएंगे, अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, आने वाले समय में आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। आ जाइए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, पहला है, क्या हम 4 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हम 4 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या हम 4 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा, क्या वे 3 बजे से 3 बजे से 3 बजे से हमको 3 बजे से हमको देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तीसरा देख लीजिए, क्या सोहन, क्या सोहन मई से, क्या किससे, क्या सोहन मई से दिल्ली जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। मई से दिल्ली जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। आ जाइए, हमें बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। और उसके बाद हमें इंग्लिश वी, हमें इंग्लिश वी। देखिए इसमें नॉट लगा, अगर नॉट लगाना चाहे तो लगा लीजिए, लेकिन इसमें हम नहीं इसको टाइप बता रहे हैं, आगे चल के बताते हैं। वी हो गया प्रतीक्षा, और उसके बाद बीन हो जाएगा। प्रतीक्षा करने की इंग्लिश क्या होती है, वेट। इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, वेटिंग। क्या हो जाएगा, वेटिंग। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी। आपकी के लिए क्या हो जाएगा, यू। कितने घंटे से, 4 घंटे। निश्चित समय का निश्चित, अनिश्चित समय है, इसलिए हो जाएगा 4 आवर्स। क्या हो जाएगा, 4 आवर्स हो जाएगा। आ जाइए, वे बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव दे बीन, और उसके बाद देखने की इंग्लिश क्या होती है, लुक। लुक में आईएनजी, लुकिंग। हमको के लिए क्या हो जाएगा, अस। क्या हो जाएगा, अस। कब से, 3 बजे से। तो 3 बजे निश्चित समय, सिंस 3 o'clock। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 o'clock। क्या हो जाएगा, 3 o'clock। आ जाइए, सोहन एक वचन है, एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, हैज सोहन, हैज सोहन बीन। जाने की लिस्ट क्या होती है, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा, गोइंग टू दिल्ली। कब से, मई। मई के लिए क्या है, निश्चित समय, सिंस मई, सिंस मई। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लीजिए, आप लोग सब लोग लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। ये तो हो गया क्या, फर्स्ट टाइप। क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप इसको बताने। सेकेंड टाइप में क्या होता है, यहाँ आपको सेकेंड टाइप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पर WH वर्ड लिख देना। क्या लिखना है, WH वर्ड लिख देना। इसके पहले कुछ नहीं करना, WH वर्ड लिख देना, ठीक है। अब WH वर्ड में पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। पहला, वह
4 वह सोमवार से सोमवार से क्यों उपस्थित हो रहे हैं। या तो या देखिए वह सोमवार से क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। दूसरा होता है तुम जून से क्यों पढ़ा रहे हो, तुम जून से क्यों पढ़ा रहे हो। तीसरा होता है हम 2023 से पढ़ रहे हैं। 2023 से कक्षा 10 में 2023 से कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। इस तरह भी कर सकते हैं हम, कक्षा 10 में, या ऐसे कर सकते हैं हम 2023 से क्या पढ़ रहे हैं, हम 2023 से क्या पढ़ रहे हैं। इस तरह भी कर सकते हो, हम 2023 से क्या पढ़ रहे हैं। तो आ जाइए हम की इंग्लिश देखिए। यहाँ हम की तो कोई बात नहीं, पहले क्यों की इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। वह एक वचन है, एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हैज के बाद हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हो जाएगा बीन। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, इसमें आईएनजी जोड़ लेते हैं, कमिंग। देखिए सोमवार है, निश्चित समय के लिए क्या होता है, सिंस मंडे, ठीक है, निश्चित समय है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा। आ जाइए तुम क्यों की इंग्लिश वाई क्या होती है, वाई हैव। देखिए यू तुम बहुवचन है ना, बहुवचन के लिए क्या हो जाता है, हैव होता है। और इसके बाद बीन, पढ़ा रहे हैं, टीच क्या होता है, टीचिंग, क्या होता है, टीचिंग, ठीक है। जून क्या हो जाएगा, जून निश्चित समय है, तो इसके लिए क्या होता है, सिंस जून। आ जाइए हम बहुवचन है, तो क्या है, क्या के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट हैव वी बीन। और पढ़ने के लिए क्या होती है, रीड में आईएनजी, रीडिंग मीन्स पढ़ रहे हैं। सिंस क्या हो जाएगा, सिंस 2023, क्या कर रहे हैं, 2023 टू 2023। आ जाएगा कि नहीं। आप लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीख चुके होंगे। मैं ये मानता हूँ कि आप लोग इसको बहुत आसानी के साथ, बहुत सिंपल भाषा में आप लोग इसको सीख चुके हैं। अब चलते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाते हैं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर नॉट लिख देना और क्वेश्चन मार्क वही रहेगा। आ जाइए हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस